तेलंगाना वॉइस न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। मशहूर मौर्रिख एल पांडुरंगा राव ने कहा कि तेलंगाना की सुरैया तैयब जी थे जिन्होंने कौमी तिरंगा झंडा डिजाइन किया। इन्होंने इतवार को नामपल्ली पब्लिक गार्डन में अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च इंस्टीट्यूट में वज्र उत्सवम से खिताब किया। इन्होंने हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में दक्कन के मुसलमानों के किरदार पर बात की। इन्होंने कहा कि तहरीक आज़ादी में हर तबका फ़िक्र के लोग कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। इन्होंने कहा कि तहरीक आज़ादी उस वक्त बामकसद होगी जब बरदरिंग के लोगों को आज़ादी का समर मिलेगा। इन्होंने कहा कि तहरीक आज़ादी की तारीख से मुस्लिम जंगजुओं के नाम मिटाने की साजिशों को पलटा देना चाहिए। इन्होंने याद दिलाया कि कौमी नारे जैसे जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद वगैरह मुस्लिम जंगजुओं ने नहीं बनाए थे। इन्होंने कहा तहरीक आज़ादी की तारीख सबको मालूम होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए जान देने वाले पहले सहाफ़ी बिखर कुम भूल गए। इसने तुर्रेबाज खान, अलाउद्दीन खिलजी और दीगर जंगजुओं के नामों का हवाला दिया। इंसानी हुकूक के चेयरमैन जस्टिस चंद्रया ने इस मीटिंग से खिताब किया। अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च चेयरपर्सन अशरफ रफ़ी ने सदारत की। इस मौके पर कौमी परचम की डिज़ाइनर सुरैया तैयब जी की पोती शाहीन को तहनीत पेश की गई। तेलंगाना ह्यूमन राइट्स चेयरमैन जस्टिस चंद्रया, रिसर्च सेंटर के चेयरमैन अशरफ रफ़ी, TSPSC के साबिक मेंबरान T विवेक और दिगर ने शिरकत की। रियासत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के छिलजत पुलिस स्टेशन के हुदूद में 2 मकानात में नमाज की अदायगी पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। इस मामले में छिलजत पुलिस ने जुमला 26 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। 24 अगस्त को गांव के लोग अनवर और मुस्तकीम के घर जमा हुए और नमाज अदा की, जिस पर दूसरे तबके के अफराद ने शदीद एहतजाज किया। गाँव वालों का कहना है कि पहले यहाँ जो मुआहिदा हुआ था इसकी खिलाफ वर्जी की गई। पुलिस ने इस मामले में चंद्रपाल नामी शख्स की शिकायत पर 26 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिनमें वाहिद, मुस्तकीम, शहीद, जाकिर अली, शब्बीर रमजानी, मोहम्मद अली हनीफ, शौकत, सलीम, नूरा असलम शामिल है। SP देहात संदीप कुमार मीना ने कहा कि मामले का नोटिस लेते हुए फौरी कार्रवाई की गई है। माहौल को खराब करने और मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। तहकीकात की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने शदीद रद्द अमल जाहिर करते हुए सवाल किया कि भारत में मुसलमान घरों में भी नमाज नहीं अदा कर सकते, क्या अब नमाज पढ़ने के लिए भी हुकूमत और पुलिस से इजाज़त लेनी होगी? नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। सदर मजलिस ने सवाल किया कि कब तक मुल्क में मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के शहरी का सलूक किया जाएगा। पाकिस्तान में सैलाब से फसलों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचने के बाद सैलाब से मुतासरा इलाकों में तरकारी की कीमतें आसमान को छूने लगी है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और यहाँ टमाटर की कीमत 500 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। सैलाब की वजह से हमल व नकल में खलल अंदाजी के सबब दुकानदारों ने मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। प्याज 300 रुपये फ़ी किलो और नींबू 400 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। सरकारी नर्ख से टमाटे की कीमत 80 रुपये फ़ी किलो से कम 6 गुना ज़्यादा है, जबकि प्याज 61 रुपये फ़ी किलो के सरकारी नर्ख से 5 गुना ज़्यादा फरोख्त हो रही है। अदरक और लहसुन की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हिंदुस्तान की आज़ादी के 75वें साल को अंदरून व बैरून मुल्क मनाने हुकूमत हिंद की एक पहल है। भारतीय सिफारती मिशन इस तकरीब को मनाने के लिए सिलसिलावार तकरीबात का एहतमाम कर रहे हैं। ताहम कुछ अफराद अपनी हुब्बुल वतनी का इजहार करने के लिए मैदान में भी आ गया है। ताहम वो खलीजी ममालिक में जहाँ सख्त क़वानीन नाफिज है, इज्तिमा तकरीबात में एक बुनियादी उसूल को भूल जाते हैं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में हिंदुस्तानी यौम आज़ादी की तकरीब मनाने पर एक मुमताज़ हैदराबादी को सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। सऊदी अरब के एक सरकर्दा रेस्टोरेंट जो रियाज शहर में हैदराबादी बिरयानी के साथ मल्टी रेस्टोरेंट चलाता है, जिसे 15 अगस्त को हिंदुस्तानी यौम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हिरासत में लिया गया था। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 10 दिन बाद रिहा कर दिया गया। हैदराबादी रेस्टोरेंट के मालिक जो हैदराबाद के संतोष नगर से ताल्लुक़ रखते हैं ने बुलंदशहर जिले में अपने एक रेस्टोरेंट में यौम आज़ादी की पार्टी का एहतमाम किया था, जिसे आमतौर पर
12 भी कहा जाता है, जहां हैदराबादी तारिकीन वतन कम्युनिटी ने शिरकत की। ज़राए ने बताया कि जैसे ही शाम के औकात में जश्न का आगाज हुआ, सऊदी पुलिस ने इस जगह पर छापा मारा और तकरीब को मुनज़्ज़िम करने वाले हैदराबादी को पकड़ लिया। ये बात काबिल ज़िक्र है कि सऊदी अरब में किसी भी किस्म के इज्तिमा या तकरीब की इजाज़त नहीं है और बाकी खलीजी ममालिक हत्ता के सिफारती मिशन भी किसी भी अवामी तकरीब के इनेकाद के लिए पेशगी इजाज़त लेते हैं। एडवोकेट करुणा सागर ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा कि इनकी जान को खतरा है। हैदराबाद में हालिया कशीदगी के जिम्मेदार गोशा महल के मलऊन रुकन असम्बली राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। एडवोकेट करुणा सागर ने राजा सिंह के खिलाफ अदालत में पैरवी की थी। एडवोकेट करुणा सागर ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत के जरिए बताया कि राजा सिंह का मुकदमा लड़ने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही है और इनकी जान को खतरा है। इन्होंने अपील की कि उन्हें मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने के अहकाम दिए जाएं। करुणा सागर ने इल्जाम लगाया कि एमएलए राजा सिंह के केस का दिफा करने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही है। एक शख्स ने इन पर हाई कोर्ट के अहाते में भी हमला करने की कोशिश की। इन्होंने हैदराबाद पुलिस से उन्हें मौसूल होने वाली धमकियां में कॉलों की शिकायत भी की थी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए और बेल आइकन भी दबा लिए ताकि हमारी हर खबर आप तक